कॉन्टेक्ट करके जुड़ जाइएगा। 620323 462। आप लोग इस पर ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पर और जुड़ जाइए। मैंने 2025 में एग्ज़ाम दिया था जिसमें मुझे 500 में ना कुल 401 नंबर आया था, और यह चैनल आप लोग के बेहतर गाइडेंस के लिए बनाया गया था। आप लोग शुरू से अंतिम तक वीडियो को देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। जिनमें से ना 4 गो विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दे। चुने गए उम्र पत्रक पर लिखे था। आपके एग्जाम में ना 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर में से कितना 50 नंबर का उत्तर देना पड़ता है, 50 को देना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो आप लोग को किस कविता शीर्षक से, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए में पुत्र वियोग, ऑप्शन बी है जनजन का चेहरा, और ऑप्शन सी में है तुमुल कोलाहल कलम में, ऑप्शन डी है प्यारे नन्हे बेटे को। तो मैं असहाय विवश बैठी रह गया, कौन सा चैप्टर में बोला गया? छौना मेरा। तो यह पुत्र वियोग में बोला गया था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाज। अगला क्वेश्चन है क्या नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है गांधी सम्मान से, ऑप्शन बी है अर्जुन पुरस्कार से, ऑप्शन सी है नोबेल पुरस्कार से, ऑप्शन डी है मैक्सेसे सम्मान से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जयप्रकाश नारायण को ना समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैक्सेसे सम्मान से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान क्या है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है सिताब दियारा सारण, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है लम्ही वाराणसी, और ऑप्शन डी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सिताब दियारा सारण बिहार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लम्ही वाराणसी, ऑप्शन बी है इटरा है, ऑप्शन सी है सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन डी है रांची झारखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रांची सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस रचना पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगर आप लोग को ऑप्शन याद है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो डॉक्टर से जुड़े थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? रोज शीर्षक कहानी में ना महेश्वर कौन फल लाए थे? तो महेश्वर आम लेके आए थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग कोई आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ना तो आप लोग हम जो आंसर बताना आप लोग उसको याद करते चलिएगा। तो कौन सा किए थे? नौजवान भारत सभा का दिए थे, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष मानते थे। भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष किसे मानते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी को ना भगत सिंह आदर्श पुरुष मानते थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, धाकड़ किस जगह से आए थे? धाकड़ किस जगह से आए थे? तो धाकड़ कहाँ से आए थे? तो दक्षिण बिहार से आए थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पाठ से है? तो यह हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी शीर्षक में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती है? क्या करती दिखाई देती है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सूत काटती है, यानी सूत काटती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। आप लोग इसको देख लीजिए, मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी। और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस संग्रह से लिया गया? परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाद विवाद संवाद से लिया गया है, वाद विवाद संवाद से। अगला क्वेश्चन है, कहीं नहीं वही कविता शीर्षक कहाँ के रचयिता कौन है? 16 नंबर, कहीं नहीं वही कविता शीर्षक के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा कहीं नहीं वही, इसका कौन हो जाएगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका हो जाएगा रघुवीर सहाय, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, हिंदी साहित्य में ना गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो छायावादी कवि के रूप में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कौन रह चुके? हेनरी लोपोज थे जो रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जायसक्रव अमेठी उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है, नाभादास किस धारा के संत थे? नाभादास किस धारा के संत थे? तो वैष्णव धारा के संत थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
नाभादास का निवास स्थान कहाँ था? नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो वृंदावन था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कीर्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कीर्ति है? तो शोक गीत है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय की शेक्सपियर पुरस्कार या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? 24 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो काराधीक्षक के पद पर पदस्थापित हुए थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह लिया गया तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया रोज है जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया, जूठन है जो किसके द्वारा लिखा गया? जूठन है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, तिरिच उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभादास की कविता का नाम क्या है? नाभादास की कविता का नाम क्या? तो नाभादास की कविता का नाम क्या हो जाएगा? इसका कवित्व हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। आप लोग 8 इनका तो जन्म हुआ था, इनका निधन क्या हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर साय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर साय का जन्म निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। ऑप्शन बी राइट। अगला 30 नंबर क्वेश्चन आता है, सुखमय जीवन के लेखक कौन है? सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या? तो सुखमय जीवन के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, पद्मावती के कवि का नाम क्या है? पद्मावती के कवि का नाम क्या है? पद्मावती के कवि का नाम क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावती के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावती के कवि का नाम जायसी है, मलिक मोहन जायसी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? उर्वशी के रचयिता का नाम क्या? तो उर्वशी के रचयिता का नाम क्या हो जाएंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग कमेंट, उर्वशी के रचयिता कौन है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है रचयिता के नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है रचयिता का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा रचयिता का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा कौन? चांद का मुंह टेढ़ा, ज्ञानेंद्रपति जी। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 34 नंबर क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। ऑप्शन डी राइट। आप लोग को आंसर खाली याद करते चलना। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से? पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह हो जाएगा किस चीज से? अधिनायक से हो जाएगा, अधिनायक से। हाँ। अगला क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? तो यह हो जाएगा उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे रचित पाठ का नाम क्या? अज्ञे रचित पाठ का नाम क्या? अज्ञे के द्वारा ना रोज शीर्षक रचा गया। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित ओम पर आम कथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा सिपाही की माँ रचा गया, नहीं सिपाही की मैंने जूठन रचा गया। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बतावे, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा ना प्यारे नन्हे बेटे को रचा गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रपति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्रपति रचित कविता का नाम, तो ज्ञानेंद्रपति के द्वारा गाँव का घर या हार जीत या उस, तो ज्ञानेंद्रपति के द्वारा हार जीत रचा गया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर है जो रोज कहानी का पात्र है, और लक्ष्मी भी है, और उसने कहा था कि कहानी के पात्र कौन है? तो लहना सिंह। ब्रज कुमार किस कविता का पात्र है? ब्रज कुमार किस कविता का पात्र है? तो सूर के पद। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो छत्रसाल अधिनायक क्या किसका हो जाएगा? तो छत्रसाल कवित का। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस काल के? अगला 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? रामधारी सिंह दिनकर ना आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयसी किस काल के कवि? तो जयसी हो जाएंगे आदि काल के कवि थे। ऑप्शन ए राइट। अगला आते हैं क्वेश्चन 47 नंबर, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? तो ओ सदानीरा है जो क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका हो जाएगा निबंध। हंसते हुए मेरा अकेलापन तो एक डायरी है,
ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। 49 नंबर क्वेश्चन है करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो करवक है जो पद्मावत का, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है, तो सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है, तो इसका सूरदास का हो जाएगा सूर सागर, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है पुत्र वयोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है। सूर पुत्र वयोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है, तो पुत्र वयोग हो जाएगा ना, कहाँ से लिया गया, तो कामायनी से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो तार सप्तक कौन संपादन किए, तो तार सप्तक के संपादन हो जाएंगे अज्ञे की, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है टीटी का माँ का नाम क्या है। टीटी का माँ का नाम क्या है, तो टीटी की माँ का नाम था मालती, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए, तो हमें आध्यात्मिक या प्रकृतिवाद रीति से सोचना चाहिए, ऑप्शन डी राइट। आप लोग को जो याद है जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोग 55 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा कि सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो नींद आना या प्रेम होना या आशंका होना या मृत्यु होना, तो इसका हो जाएगा नींद आना, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है, अपने कर्तव्य से हट जाना या यातना करना, धोखा देना, तो ये धोखा देना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 58 नंबर क्वेश्चन कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है आर्थिक स्थिति खराब होना, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो टाल मटोल करना। तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, टाल मटोल करना। अगला क्वेश्चन है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुंह का स्वाद बिगड़ना, पराजित होना या बहुत ठंड लगना, तो पराजित होना, दांत खट्टा करना मतलब ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपवंश शब्द में उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, तो उपवंश शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उप हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होता है, बेईमान, तो वे हो जाएगा बे, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अंकुरित इत हो जाएगा, इत। बड़प्पन शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बड़प्पन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है ख का उच्च स्थान क्या है, तो आप लोग को बताया था जैसे क ख ग घ ग कंठ हो जाएगा, तो क ख ग वाला हो जाए ना कंठ, और च से जगह तालु, और त थ द आएगा तो ओष्ठ मूर्धा, और त थ द आएगा तो दंत। ख का है तो ख कंठ हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है न का उच्च स्थान क्या है, तो न का उच्च स्थान मूर्धा हो जाएगा। छ का उच्च स्थान क्या होगा, तालु होगा। आप लोग ये अभी बताया, आप लोग इसी कर लिया। भ का उच्च स्थान क्या है, तो भ को पढ़िए प फ ब भ म, तो ओष्ठ से पढ़ा रहा है तो ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहर शब्द क्या है, तो शहर क्या है, तो शहर एक पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है आयु शब्द क्या है, तो आयु क्या है, तो आयु एक स्त्रीलिंग है। आत्मा शब्द क्या है, तो आत्मा भी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुराग शब्द का विलोम होगा विराग, ऑप्शन डी राइट। अगला कृष्ण शब्द का विलोम क्या है, कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्थावर का हो जाएगा जंगम। और स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्तुति का होता है निंदा या दोष या शिकायत, तो निंदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आकर्षण शब्द का विलोम क्या है, आकर्षण शब्द का होगा विकर्षण। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, स्वर्ण शब्द का विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जगत का होगा जगदीश, ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, दिन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। पुराण का पौराणिक हो जाएगा। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के ना 4 भेद होते हैं, आप लोग को याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण, तो 100 है जो संख्यावाचक विशेषण, यथा साध्य कौन समास है, तो यथा साध्य अवयवी समास। और अगला नरसिंह कौन समास है, तो नरसिंह कौन समास है, तो क्रमधारय। और पृथ्वी शब्द का परिभाषी क्या होगा, तो भूमि होगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है गणेश शब्द का परिभाषी क्या है, गणेश शब्द का परिभाषी, तो गणेश का हो जाएगा गिरीश या गिरिजानंदन, तो गिरिजानंदन, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है नदी शब्द का परिभाषी कौन नहीं है, नदी शब्द का परिभाषी कौन नहीं हो, तो भागीरथी होगी, तत्नी होगा, लेकिन आपका नहीं, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है भौरा शब्द का परिभाषी क्या है, भौरा शब्द का परिभाषी क्या हो जाएगा, भौरा का हो जाएगा मधुप या सौरभ या रसाल, रसाल हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद सु प्लस आ होगा, तो सु प्लस स्व प्लस आगत, ऑप्शन ए बी राइट। अगला क्वेश्चन है गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो गे प्लस अक, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो परम जोर अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है पावन शब्द में कौन संधि है, पावन व्यंजन संधि, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भीड़ शब्द कौन संज्ञा है, तो भीड़ क्या हो जाएगा, तो भीड़ समूह में होता है तो समूहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है, तो कुर्सी पूरा कुर्सी का बोध हो रहा है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध शब्द कौन वस्तु है, तो जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो दूध क्या है, द्रव है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, मनुष्यता शब्द क्या है? तो मनुष्यता क्या, मनुष्यता को छुआ ना जा सकता है, महसूस कर सकते हैं, इसको भाववाचक कहते हैं। महोदय शब्द कौन समास है? महोदय शब्द कौन समास? तो महोदय कर्मधारय, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन बीच में हाइफन है तो द्वंद्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचानन शब्द कौन समास है? तो पंचानन यानी 5 आ रहा है, संख्या का बोध है तो द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। तो आप लोग को 100 क्वेश्चन बता दिया, आप लोग 100 में से कितना सही किया? आप लोगों को कितना, आज आप लोगों को कितना 100 क्वेश्चन बताया, 100 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही किया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान में देख लीजिएगा। तो आप लोग को जितना दे रहे हैं उतना आप लोग कर लिए। मेरे प्रिय पुस्तक, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। मेरे प्रिय खेल, इसको कर लीजिए। भ्रष्टाचार, शराबबंदी, मोबाइल और विद्यार्थी, इस सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको आप लोग कर लीजिएगा। दहेज अनुमूलन, ये 6 में से कोई एक को लड़ेगा। उसके बाद आता है साँचा, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुंडस प्रकट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु के पहले स्मृति साफ हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को जितना 2 नंबर 5 नंबर वाला 4 नंबर वाला क्वेश्चन इसको कर लीजिए। उसके बाद 5 नंबर वाला आता है, अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें किसी पर्यटन स्थल पर अनुरोध किया गया, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, सड़क की जर्जर की स्थिति में वार्ड कमिश्नर को न बता, मतलब सड़क की जर्जर स्थिति के बारे में अपने वार्ड आयुक्त को एक पत्र लिखे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता है? इसको कर लीजिए। उसने कहा था शीर्षक, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? कवित्री अपने को, कवित्री स्वयं को आशा और विवश क्यों कहती है? इसको कर ले। राग से लिपा हुआ चौका, कवि ने क्या कहना चाहिए? इसको कर लीजिए। उसके बाद आता है, कवि ने सितारों को भयानक क्या कहा? इसको कर लीजिए। नदियों की विधना का कारण क्या? हर झरना कौन है? उसकी पहचान क्या है? बिटिया कहाँ है और क्या है? लोहा क्या है? इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आता है, उसने कहा था शीर्षक, कहानी का सारांश लिखे, तो इसको आप लोग कर लीजिए। जूठन का, तो आप लोग इस सभी का कर लीजिएगा, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद अनसीन पैसेज आप लोग को देख के लिखना होता है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।